चाहे पूरी कथा में ताली मत बजाना, चाहे मत गाना, लेकिन सुन लेना, क्योंकि एक ऐसी कथा है जिसको सुनने के बाद व्यक्ति और व्यक्ति के कदम, ना व्यक्ति डोलता है ना उसके कदम डोलते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति खाटू जाता है, और अगर नहीं जाता तो उसके कदम अपने आप खाटू की ओर चल पड़ते हैं। ऐसी कथा है ये बाबा की। आप 2 आए हो तो 3 महसूस करके जाओगे, क्योंकि तीसरा कोई और नहीं, खाटू वाला शाम खुद आपके साथ चलकर जाएगा, आप अकेले नहीं जाओगे। सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए वरदानी। खाटू नरेश की जय। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये लीले का स्वाद? कौन है ये लखदातार? क्यों जिस दरबार में हजारों की भीड़ होती थी, वहां लाखों छोड़ो करोड़ों जाने लग गए। सन 2000 से पहले किसी को कहते थे खाटू श्याम जी का भजन करवा लो, तो कहता था हम मानते ही नहीं है, कीर्तन क्या करवाए। किसी को कहते थे सुन लो, तो कहते थे हम जब जानते ही हैं तो सुने क्या। लेकिन आज लोग कहते हैं कि हमें सुना दो, लोग कहते हैं हमें दिखा दो, लोग कहते हैं हमें बता दो ये खाटू वाला शाम है कौन सा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ध्यान से सुनना इस कथा को, आपको अपने आप महसूस हो जाएगा कि क्यों दुनिया खाटू जाने को तैयार हो रही है। बोलिए श्याम प्यारे की। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। एक बार इजाजत के रूप में जो कथा सुनना चाहता हो, दोनों हाथ उठाकर बता देना और मिलकर कहना, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हो हमने भी तुझको पुकारा। और ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा, जगमग हुआ रे अंगना मेरा।
कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना मेरा कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना मेरा। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, जानते हो भीम को? जो जानते हैं भीम को हाथ उठा के बताओ। हाँ, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, नाम सुना है? किस किस ने सुना है? कौन कौन जानता है? और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 और ये महाबली बर्बरीक की जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है। बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। हाँ, के लाल की जय हो जय हो जय हो। एक बार कह दो बधाई हो। अरे ये महीना शुरू हो गया बाबा का। बाबा हमारा 1 नंबर, और जन्मदिन कब है? 1 नवंबर। कह दो बधाई हो। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, तेरा मैं तेरा। मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे मुझे, शाम से मिला दे। और मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए, ऐसे 3 बाण प्राप्त किए कि आज हमारे घर के आगे भी वो 3 बाण का निशान लगा हुआ। किस किस के लगा है? गाड़ी के पीछे, एक्टिवा के आगे, घर के आगे, अलमारी के आगे, रसोई के फ्रिज के ऊपर, हर जगह बाबा का निशान। 3 बाण ऐसे प्राप्त किए, और वो 3 बाण कैसे हैं जिससे तीनों लोक जीत सकते हैं। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, खाटू बाणो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, खाटू बाणो सावरियो, खाटू वालो सावरियो। भक्तारो मोलन हारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है, रूप आता है तो दिखाने का मन आता है। बर्बरीक के पास शक्ति आई, मन में आया इसका इस्तेमाल कहां करूं। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हो रहा था महाभारत का। दुनिया के सारे धुरंधर उस युद्ध में लड़ रहे थे। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। मां बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हारे का तू है। क्या बात है, हमने कि जो युद्ध में हारेगा
तो उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के। और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तुम मना नहीं करेगा, इसलिए बाबा कहलाते हैं लखदातार। बोलिए लखदातार की नतमस्तक होकर चल पड़े बरबरी। और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा किसकी सवारी करते हैं? हाथ उठाओ जरा। नीले घोड़े दा असवार खाटू बड़ो सामरियो, नीले घोड़े दा असवार खाटू बड़ो सामरियो, खाटू बड़ो सामरियो। ओ सामरियो रे मारो सामरियो, निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सबके रथ हिल गए, पूरा रण हिल गया। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने भेजा अपने सारथी को। अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गाइए गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भगवान कृष्ण जा रहे हैं बर्बरीक का परिचय लेने। और किसका रूप लेकर? ब्राह्मण का। इस दुनिया में ब्राह्मण को सदैव पूजनीय और भरोसेमंद व्यक्तित्व समझा गया है। सीता को हरने गया रावण किसका रूप लेकर? हमेशा वामन देव गए राजा बलि से धरती लेने, किसका रूप लेकर? हमेशा ब्राह्मण का रूप लेकर गए। बोले बर्बरी। और सुनो, हनुमान जी जब पहली बार राम जी से मिले, किसका रूप लेकर? ब्राह्मण का रूप। इसलिए हमारे सनातन में ब्राह्मण शीर्ष पर है। ताली बजे जरा एक बार। ये कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं है, ये दुनिया बना देती है, ये वर्ण की व्यवस्था है। लेकिन इस देश में दो लोग हैं, एक अनपढ़ है, कुपढ़ है। अनपढ़ वो हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं, और कुपढ़ वो हैं जिन्होंने गलत पढ़ लिया। कहानी ये है, इसलिए खराब है, गड़बड़। ब्राह्मण का रूप लेकर गए, कहने लगे कौन हो? बर्बरीक ने परिचय दिया, प्रभु मैं बर्बरीक हूं, घटोत्कच का पुत्र हूं, मौरवी का लाल हूं। आहा। ब्राह्मण देवता बोले कहां जा रहे हो? बोले प्रभु विश्व का सबसे बड़ा महाभारत का युद्ध हो रहा है, उसमें भाग लेने जा रहा। ब्राह्मण देवता बोले बेटा इतना सा है तू, 14 साल का, कहां मरने जाता है? वहां तो युधिष्ठिर है, भीम है, कर्ण है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, तू छोटा सा बालक मर जाएगा। बर्बरीक बोले प्रभु मेरे तरकश में 3 बाण है ना, मैं एक ही चलाऊंगा, पूरा युद्ध का तख्ता पलट कर दूंगा। बोलिए 3 बाणधारी की।
ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिंचा पे बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेद दिए। बोलिए तीन बाण धारी की। कन्हैया ने भैया ओ भैया बेटा 5 मिनट बाद चले जाना, सिर्फ 5 मिनट। पाप लगता है मुझे। क्या कहां था मैं? हाँ, कन्हैया ने पांडवों की मां को वचन दिया था कि युद्ध में कोई भी मर जाए मगर तेरे 5 पुत्रों की रक्षा मैं करूंगा। तब पांडवों की माता ने हाँ करी थी युद्ध के लिए, क्योंकि बुआ लगती थी। अब ब्राह्मण देवता के लिए चिंता का विषय हो गया। एक ही बाण ने बिना देखे लाखों भेद दिए, तो पांडव भी चढ़ जाएंगे। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं मैं भी बचा सकता हूं क्या किसी को। सारे पत्ते भेद कर वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। कन्हैया मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो बचेगा कोई भी नहीं। बोलिए तीन बाण धारी की। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैंने मेरी मां को वचन दिया हुआ है, हारे का तू है ये। रुक जाओ बेटा, 5 मिनट बाद बांट देना। यहीं रख दो, आपस में ले लेंगे। रख दो। हाँ बैठ जाओ। अब ये वचन हारे का सहारा, बोले ये कैसा वचन दे दिया हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे। क्या हुआ भैया? ओ पाजी, ओ गैस वाले पाजी, प्लीज 10 मिनट बाद ले जाना। पानी डालना है बाहर, इतना पानी पिया पाई खराब हो जाएगा। बंद कर रहे हो तो थोड़ी देर में कर लेना, कीर्तन को क्यों डिस्टर्ब कर रहे? प्लीज आप सारे नाल ही चल लागे, चिंता ना करो। ताली बजा दो भाइयों के लिए। मैं कहां था भाई? कहां था? हाँ, कि अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे। बाण 3 ही है, ऐसे तो शक्ति खराब चली जाएगी। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। तब सुनना प्रेमियों, कुला वालों, ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान करो और द्वापर में धर्म की स्थापना करो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। प्रेमियों, इतनी सी बात सुनकर बर्बरीक ने अपनी मां को दूसरा वचन दिया था। क्या दिया था? कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करेगा। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए बर्बरीक ने निकाली तलवार, बोले लो प्रभु, ये मौरवी का लाल वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार के विराट रूप लेकर खड़ा
कृष्णा 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 मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निखारी तलवार दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, बाबा दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। 14 साल के बच्चे ने शीश उतार दिया। ये नहीं कहा था मुझे भगवान बना देना। हम 2 कदम भी चलते हैं उससे पहले पूछते हैं इसका मिलेगा क्या। शीश का दान दे दिया। कन्हैया ने कहा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। प्रेमियों, उस शीश को अमृत पिलाया गया और सिरमौर जिले में चूड़धार पर्वत है हिमाचल में, वहां वो शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए, सबको घमंड हो गया। जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हुआ तो किसने किया? असी कितना जी असी, और गड़बड़ हो जाए फतियाबाद वाले करके गए सी, साडा लेना देना नहीं है कोई। यही पांडवों में हुआ। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले दोनों हाथ उठा लो, पांडव जा रहे हैं मोर मुकुट बंसी वाले के पास। मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। गिरधर मेरे, 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 अजब की बंसी बज रही थी, युद्ध के मैदान में। गजब की बांसुरी बज रही थी, युद्ध के मैदान में। बांसुरी बज रही थी। पांडवों ने जाकर कहा प्रभु बताओ युद्ध किसने जिताया? अर्जुन ने, भीम की गदा ने, युधिष्ठिर के मार्गदर्शन ने, नकुल ने या सहदेव ने या कर्ण ने? किसने बाजी मारी है युद्ध में? कन्हैया बोले मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और ड्राइवर हमेशा जब गाड़ी चलाता तो सीधा देखता, लेफ्ट राइट नहीं देखता। मुझे नहीं पता युद्ध किसने जिताया। पांडवों ने हाथ जोड़े, प्रभु बता दीजिए, नहीं जीत के भी हम हार जाएंगे। तब कन्हैया बोले सच में जानना चाहते? बोले हाँ। चलो चले उस शीश के पास, 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 चलो चले चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनको वरदान, जाकर करेंगे उनको अरदान। चलो 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 चले उस शीश के पास। चलो चले उस शीश गए। के पास। अब सुनो,
अभी तक श्याम बाबा नहीं बने हैं, फिर भी क्या नाम बोला गया? हे तीन बाण के धारी। ताली बजाते रहना जो जो नाम बोलूंगा। ऐसे ताली नहीं जो ताली बजती जन्मदिन वाली। हाँ। हे तीन बाण धारी, हे लीले के असवार, हे शीश के दानी, हे मौरवी के लाल, हे हारे के सहारे, हे महाभारत के प्रत्यक्ष प्रमाण, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? 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 किसने कितने तीर चलाए? किसने कितने नीर बहाए? क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? किसके चोटें लगी जरा जरा और कौन पूर्ण तरह मरा मरा? क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? किसके रथ टूटे? किसके सर फूटे? क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? कौन वीर था? कौन महावीर था? कौन नायक था? कौन महानायक था? क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? कितनों की बातें बिगड़ी, कितनों के सुहाग उजड़े? क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? कौन तुम्हें जचा? कौन युद्ध में बचा? क्या देखा? क्या देखा? बताओ वीर। क्या देखा? आवाज आई, हे पांडु थे, आपके रथ पे कन्हैया पूरी धरती का भार लेकर बैठे थे और कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण था। तुम बाण चलाते थे, कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता था। कर्ण बाण चलाता था तो भी तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था। सोचकर देखो, उसके रथ पे किसी का वजन नहीं, तुम्हारे रथ पे धरती का भार था, फिर भी तुम्हारा रथ वो पीछे कर देता था। शक्तिशाली तुम नहीं कर्ण था, लेकिन तुम्हारी विजय इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे रथ पे गिरिराज धरण था, तभी जीत गए तुम। ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले वृंदावन बिहारी लाल, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वासुदेव के प्यारे, संतों की आंखों के तारे कृष्ण कन्हैया लाल इतने से वाक्य से इतने प्रसन्न हो गए कि वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरी, जिस शीश को अमृत पिलाया है युद्ध देखने के लिए, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। दूसरा वरदान, थाम लो अपनी थालियां, थाम लो। दूसरा वरदान, कलयुग में कोई अगर श्याम पुकारेगा तो जाओ, उसकी रक्षा ये मुरली वाला श्याम नहीं, तुझे श्याम नाम देता हूं, तो खाटू वाला श्याम बनकर उसकी रक्षा करेगा। थाम लो अपनी तालियां। तीसरा वरदान, जो तुमने वचन दिया हारे का सहारा, जाओ, तुम्हारे इस वचन को वरदान बनाता हूं। कोई भी तेरे दरबार में तेरी कथा सुनकर हार कर आ जाएगा,
वो दुनिया में कभी दोबारा हार नहीं पाएगा। तू हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहलाएगा। चौथा वरदान, थाम लो तालियां। तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था, कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करोगे। जाओ, तेरे दरबार में जो भी मन इच्छा से आएगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा और तू लख दातार कहलाएगा। थाम लो तालियां। अगला वरदान, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है। एक हाथ उठाना, ऐसे ऐसे आरती उतारनी है बाबा की। सूर्य की किरणें आरती उतारे, 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 सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, तब तक रहेंगे चांद सितारे, तब तक रहेंगे चांद सितारे, तब तक रहेंगे चांद सितारे। पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ बाबा, मरते दम तक। कथा समझ आई? किस किस को समझ आई? जय हो, ताली बजाना। ऊपर वालों तुम्हें भी समझ आ गई? क्या बात है। एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, मैं इतना खुश नीचे वालों को देखकर नहीं हूं जितना ऊपर वालों को देखकर हूं। उसका कारण बता देता हूं, उसका कारण बता देता हूं। तुम्हें तो मैं पक्का कर चुका हूं स्टैंप लगा के, तुम तो बाबा के पक्के वाले हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इतने नौजवान खुला के अंदर भी बाबा को इस तरीके से कथा सुनेंगे। एक बार इनके लिए तालियां बजाओ। ये हमारा मकसद है, दुनिया को बाबा से जोड़ने का। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ बाबा, मरते दम तक। हारे 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 तुम्हारे के सहारे हारे हारे हारे, हारे के सहारे। तू है मेरा एक सावरा, तू है मेरा एक सावरा, मैं हूँ तेरा एक बाबरा। मैं हूँ तेरा एक बावरा। सुनता नहीं मेरी भला क्यों, ये तेरी भला क्यों? ये बड़े तेज है कुल्ला वाले। इनको पता है कि मेरे ऑफिस में जो तस्वीर लगी है ना फ्रंट में, उसे चेंज करा के ये वाली लगाएंगे। मैं इनके दिल की बात जानता हूं। तू है मेरा एक सावरा, थैंक यू। मेरा एक सावरा, मैं हूँ तेरा एक बाबरा। मैं हूँ तेरा एक बावरा। क्या क्या नाम है भैया का? पवन डॉक्टर। पवन जी, जय हो। थैंक यू पवन भैया, आप इस लहर में साथ हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। तू है मेरा एक सावरा,
इतना बता दे क्या माजरा। अच्छा देखो, फोटो तो हो जाएगी। आनंद आया कि नहीं आया? जो आए हैं आपको आनंद आया कि नहीं आया? पंजाबी च गाउन लग्या तुहाडे वास्ते। जम्मिया सी जदों मैं खाटू जी गया सी, जम्मिया सी जदों मैं खाटू जी गया सी। बापू जी ने मेरे बारे बाबे नूं कहा सी, बापू जी ने मेरे बारे बाबे नूं कहा सी। एक बारी साडे वड्डे वीर मनकीरत औलख वास्ते तालियां ला दो। बड़ी सेवा की उन्हें। जय जयकार चाचा जी ने करनी सिखाई, जय जयकार चाचा जी ने करनी सिखाई। ओदे बाद मित्तलां दा नाम हो गया, मेरा 16वां भी टप्पिया, 17वां भी टप्पिया, 16वां भी टप्पिया, 17वां भी टप्पिया। 18 विच बाबे दा गुलाम हो गया, 18 विच बाबे दा गुलाम हो गया, 18 विच बाबे दा गुलाम हो गया, 18 विच बाबे दा गुलाम हो गया। एक सांवरे दे प्रेमी नाल यारी पै गई, नाल खाटू जी भी जान दी तैयारी हो गई। घर वाली ने भी दो परोठे पैक करते, नाल ने पूरी अचार थैली विच तारते। जदों वेखिया वे सांवरे दा मुखड़ा, जदों वेखिया वे सांवरे दा मुखड़ा, नी ओदे बाद मित्तलां दा नाम हो गया, मेरा 16वां भी टप्पिया। कूला जदों टप्पिया, हिसार जदों टप्पिया, कूला जदों टप्पिया, हिसार जदों टप्पिया। खाटू विच शाम दा गुलाम हो गया, खाटू विच शाम दा गुलाम हो गया, खाटू विच शाम दा गुलाम हो गया, खाटू विच शाम दा गुलाम हो गया। खाटू जी नूं जान नूं रहिंदे चंगिया करा दे काके, खाटू जी नूं जान नूं रहिंदे करा दे काके। खाटू जी दी गलियां च घुमदे कुड़ते पजामे पाके, खाटू जी दी गलियां च घुमदे कुड़ते पजामे पाके। चढ़दे सियाल नूं सांवरिया साडा कम बना दोगे, चढ़दे सियाल नूं सांवरिया साडा कम बना दोगे। पूरे मंदिर नूं चांदी दा सांवरे, मंदिर नूं चांदी दा सांवरे, डायमंड दा मुकुट जड़ा दांगे। मंदिर नूं चांदी दा सांवरे, डायमंड दा मुकुट जड़ा दांगे। मंदिर नूं चांदी दा सांवरे, डायमंड दा मुकुट जड़ा दांगे। और एक बात बता दूं, ये दिन अगले साल आ सकता है, अब नहीं आएगा दोबारा। जो आ गया सो आ गया। शरद पूर्णिमा पे कहते हैं अमृत बरसता है। दुनिया ने नहीं देखा लेकिन कुला ने देखा। आज अमृत बरसा कि नहीं बरसा? हम खाटू नहीं जाते किसी काम के लिए, हम खाटू नहीं जाते किसी काम के लिए, हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, जाते हैं हमारे शाम के लिए, खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए। 3 बाण धारी है बाबा, 3 बाण धारी है बाबा, 3 बाण धारी है बाबा, 3 बाण धारी है बाबा। शान बड़ी है निराली, शान बड़ी है निराली, लीले पर चढ़कर दुनिया की करते हैं रखवाली, और मित्तल जिए बस बाबा की शान के लिए, मित्तल जिए बस बाबा की शान के लिए। हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, शाम के लिए, खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए। हम खाटू नहीं जाते किसी काम के लिए, हम खाटू नहीं जाते किसी काम के लिए, हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, शाम के लिए, खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए। मेरे शाम का मुखड़ा लगे चांद का टुकड़ा, मेरे शाम का मुखड़ा लगे चांद का टुकड़ा, नजर ना लगे मेरे शाम को कहीं, नजर
लगे चांद का टुकड़ा। चांद का टुकड़ा लगे चांद का टुकड़ा। कई लोग बाबा के रूप के लिए बात करते हैं कि बाबा के मूंछ दाढ़ी है कि नहीं, बाबा बिना दाढ़ी के हैं। रोते हुए आते हैं दर पे, फटे हाल आते हैं दर पे। बाबा जब काम बना देता है तो बाबा का इतिहास फरोलने लग जाते हैं। उस समय क्यों नहीं याद आया दाढ़ी है कि नहीं, जब हालत खराब थी। बाबा का दर है, किसी को इसी में नारायण दिखता है, किसी को इसी में नरसिंह दिखता है, किसी को इसी में ना जाने क्या दिखता है। भूल गए बड़ा अवतार, ग्रीव अवतार। ये किसका अवतार नहीं लेता। जिन खोजा तिन पाइया, कोई खोजने की कोशिश तो करे। मेरे बाबा का हर रूप सुंदर है, मेरे बाबा का हर रूप अनुपम है। मेरे श्याम का मुखड़ा लगे चांद का टुकड़ा। मेरे श्याम का मुखड़ा लगे चांद का टुकड़ा। कपिल कहाँ है? कपिल है क्या यहाँ? नजर ना लगे मेरे श्याम को कहीं, नजर ना लगे मेरे श्याम को कहीं। ना लगे मेरे श्याम को कहीं। आंखें ये सही है क्या? मुझे पता नहीं होता। 17 नवंबर को रानिया में श्याम बाबा का कीर्तन है। जय हो। जब ये आंखें श्याम से लड़ जाएंगी, प्लीज थोड़ा सा, सिर्फ 2-3 मिनट दे दो मुझे, थोड़ा कनेक्टिव भैया, थोड़ा सा। जब ये आंखें शाम से लड़ जाएंगी, जब ये आंखें शाम से लड़ जाएंगी, प्रेमी के दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, प्रेमी के दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। और बाबा चिंता सताती है, सुंदर लागे श्याम सलोना, करना दे कोई जादू टोना। सुंदर